वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट की लेक्चर सीरीज में हम लिमिटेशन एक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 6 से लेके 9 तक के जो भी सेक्शंस आते हैं लिमिटेशन एक्ट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें लीगल डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 टू सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसमें हम लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 6 टू 9 उन सिचुएशन से डील करती है जहां कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी के अंडर होता है, जैसे कि माइनॉरिटी, इंसैनिटी और अदर सिमिलर कंडीशंस जो उन्हें प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर सूट और एप्लीकेशन फाइल करने से रोकती हैं। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स को अनफेयरली तरीके से डिसएडवांटेज न किया जाए, मतलब निकाल ना दिया जाए, और डिसेबिलिटी दूर होने के बाद उन्हें अपने लीगल राइट्स का परस्यू करने के लिए, मतलब फॉलो करने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाए। द नेक्स्ट सेक्शन आता है लीगल डिसेबिलिटी, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे हम कि लीगल डिसेबिलिटी में एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड कैसे दिया जाता है। तो इसके अंदर प्रोविजन है कि यदि सूट इंस्टीट्यूट मतलब दायर करने या एप्लीकेशन करने का हकदार कोई पर्सन उस समय लीगल डिसेबिलिटी यानी माइनर, इंसेन या अनसाउंड माइंड के अंडर है, जब सूट दायर करने का अधिकार एक्रू होता है, तो लिमिटेशन पीरियड तभी शुरू होगी जब डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, मतलब जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि माइनर का सूट दायर करने का राइट उसकी माइनर के दौरान अराइज होता है, तो लिमिटेशन पीरियड तब शुरू होता है जब माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी तक पहुंच जाता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन आता है कि यदि लीगल डिसेबिलिटी पर्सन जो है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है, मतलब किसी पर्सन को लीगल डिसेबिलिटी जो है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है, या यदि पर्सन डिसेबिलिटी के दौरान मर जाता है, तो लिमिटेशन पीरियड का कोई और एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। और एक्सेप्शन की दूसरी कंडीशन आती है कि यदि सूट दायर करने का राइट किसी ऐसे पर्सन को मिलता है जो उसी टाइम अंडर लीगल डिसेबिलिटी नहीं है, तो सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 7, जिसमें हम लीगल डिसेबिलिटी ऑफ जॉइंट क्लेमेंट के बारे में बात करेंगे। इस प्रोविजन के अंदर यदि सूट और एप्लीकेशन फाइल करने का हकदार पर्सन सेवरल जॉइंट क्लेमेंट्स में से एक है और उनमें से एक या एक से ज्यादा जो क्लेमेंट है, ये जो पर्सन है डिसेबिलिटी के अंडर है, तो लिमिटेशन पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि सभी क्लेमेंट्स की लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती या सीज नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी प्रॉपर्टी के को ओनर्स को सूट फाइल करने का राइट है, लेकिन उनमें से एक माइनर है, तो लिमिटेशन पीरियड तब शुरू होगी जब माइनर मेजॉरिटी एज में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन। यह प्रोविजन केवल तभी अप्लाई होता है जब सूट फाइल करने का राइट इंडिविजुअल हो, यानी जब सूट जॉइंट क्लेमेंट द्वारा इंडिपेंडेंटली फाइल नहीं किया जा सकता है जो डिसेबिलिटी के अंडर नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8, स्पेशल लिमिटेशन पीरियड नॉट एक्सटेंडेड बाय डिसेबिलिटी। इस प्रोविजन के अंदर सेक्शन 6 और 7 डिसेबिलिटी के सेसेशन, मतलब कि डिसेबिलिटी की समाप्ति से मोर देन 3 इयर्स की स्पेशल लिमिटेशन की एक्सपायरेशन के बाद फाइल किए गए सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्पेशल लॉ मोर देन 3 इयर्स की लिमिटेशन पीरियड देता है, तो सेक्शन 6 एंड 7 के अकॉर्डिंग उस पीरियड को नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब उस पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और डिसेबल्ड पर्सन को प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही एक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 9, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। इस प्रोविजन में अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड बिगन होती है, मतलब शुरू होती है, उसके बाद ये चलती रहती है, मतलब कंटिन्यू रहती है, और उसके बाद कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उस लिमिटेशन पीरियड को नहीं रोक सकती और ना ही उस लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन सूट करने के राइट मिलने के बाद इंसेन हो जाता है और उसका लिमिटेशन पीरियड अगर शुरू हो गया है, तो वो लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू रहेगा और जो उसके बाद की सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है उसके कारण कोई और फर्दर एक्सटेंशन उसको नहीं दिया जाएगा। बाद आते हैं इसके की पॉइंट्स। तो फर्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल
इंडिविजुअल, इसके अंदर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक उन इंडिविजुअल्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो लीगल डिसेबिलिटी हैं, जैसे माइनर इंसैनिटी, इनके कारण सूट और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एबल नहीं है। द नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। इसके अंदर बताया गया है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो जब भी शुरू होता है जब लीगल डिसेबिलिटी स्टॉप हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगर कोई पर्सन माइनर है तो मेजॉरिटी की एज तक पहुंच जाता है, या फिर कोई मेंटल अनसाउंड पर्सन है वो अगर सैनिटी उसको वापस वो मेंटल स्टेबल हो जाता है तभी से उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है जॉइंट क्लेमेंट। यदि जॉइंट क्लेमेंट में से कोई एक डिसेबिलिटी के अंडर हो तो फाइल सूट करने का समय तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि वह जॉइंट क्लेमेंट को अफेक्ट करने वाली डिसेबिलिटी उसको रिमूव नहीं किया जाता। यह फेयरनेस इंश्योर करता है और नॉन डिसेबल्ड क्लेमेंट को समय से पहले सूट फाइल करने से प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। द नेक्स्ट आता है नो एक्सटेंशन इन स्पेशल केसेस। इसके अंदर आता है कि यदि लॉ मोर देन 3 इयर्स के लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब करता है तो सेक्शन 6 एंड 7 के अंडर लीगल डिसेबिलिटी के कारण कोई भी एडिशनल एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। इसमें एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये तब तक भी नहीं रुकेगी जब पर्सन बाद में डिसेबल अगर हो जाता है तब भी ये नहीं रुकेगी। किसी भी बाद की लीगल डिसेबिलिटी और सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी के बावजूद इसका समय चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 में प्रोविजन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को बैलेंस करने का एम रखते हैं और यह इंश्योर करके कि जो लोग लीगल इनकैपेसिटेट हैं उन्हें समय पर कार्रवाई करने में इनएबिलिटी के कारण अपने लीगल राइट्स को खोए बिना अपने डिसेबिलिटी को रिमूव किए जाने के बाद सूट या एप्लीकेशन फाइल करने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। हालांकि वे यह भी इंश्योर करते हैं कि जुडिशियल प्रोसीजर में इस एक्सटेंशन का अप्लाई करने की रीजनेबल लिमिट्स प्लेस करके अनड्यू डिले न हो। देन आज हमने सेक्शन 6 और से लेके सेक्शन 9 जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के उस टॉपिक को कंप्लीट किया है। देन हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो कि सेक्शन 14 से लेके 15 तक एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर मोर वीडियोज वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।